कैश बुक होता क्या है? कैश बुक, भाई कैश बुक तो वह बुक होती है जहां पर, कैश बुक क्या होता है? वह बुक होता है या दोज बुक होता है जिसके अंदर ओनली कैश से रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेट मीन्स हम इसकी डेफिनेशन एक बना सकते हैं, दोज बुक, क्या बोलेंगे? दोज बुक इन विच रिकॉर्ड, those book in which record only cash related transaction of the firm के अंदर जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उसको जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को क्या कहते हैं हम लोग? कैश बुक कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? दोज बुक इन विच रिकॉर्ड ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड कैश बुक। जी, मतलब क्या होता है? वह बुक होता है जिसके अंदर फॉर्म के सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर्म के अंदर कई प्रकार की बुकें बनती है, उसमें से एक बुक होता है कैश बुक। तो कैश बुक क्या होगा? जिसके अंदर सिर्फ कैश से रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है या कैश रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो कैश में होता है उन रिकॉर्ड को जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है या उन ट्रांजैक्शन को जिसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक का नाम है कैश बुक। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स receipts of cash by any method, किसी भी मेथड से अगर हमें कैश रिसिप्ट होता है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, या फिर दूसरा एक और चीज होता है पेमेंट ऑफ कैश बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड के थ्रू या किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर हम पेमेंट करते हैं तो उससे रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो कौन से दो ट्रांजैक्शन हमारे पास यहाँ पे निकल के आया? तो दो ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये आया आपके पास निकल कर, ठीक है, और एक ये वाला ट्रांजैक्शन। ये दो ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो रिसीप्ट से संबंधित है और एक क्या होता है? पेमेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन को जहां पर रिकॉर्ड करेंगे उसको कहते हैं हम कैश बुक। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग, किस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है। कैश बुक को रिकॉर्ड करने के लिए या कैश बुक कैसे बनता है उस फॉर्मेट को सीखने के लिए जा रहे हैं। ऐसा आप एक टी शेप बनाएंगे जी, इतना सा बना लेते हैं। ये टी शेप है, यहाँ पे हम अमाउंट चढ़ा देंगे, इस साइड LF आ जाएगा और इस साइड डेट आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक फिर से बनेगा डेट, फिर यहाँ पे बनेगा अमाउंट और एक बन जाएगा LF। इसको कहते हैं हम लोग कैश बुक। DR साइड डेट, ये डेट है, आपको डेट बनाना है, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, एक LF का कॉलम बनेगा, एक अमाउंट का कॉलम। यही चीजें उधर भी रिपीट होगा, डेट पर्टिकुलर और इधर LF और साथ में इधर अमाउंट आ जाएगा। अब रिकॉर्ड कैसे की जाती है? कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट हमेशा इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। डेट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड में पेमेंट, डेट मीन्स इस साइड हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट की रिकॉर्डिंग हमेशा इस साइड की जाएगी, इस साइड की जाएगी पेमेंट की,
जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे पेमेंट से रिगार्डिंग वो हम इस साइड करेंगे, CR साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेट मीन्स यहाँ पे हमें वो रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। और जब कभी भी रिसिप्ट होगा तो रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, इस साइड किए जाएंगे रिसिप्ट। अगर कोई भी पेमेंट हमें रिसिप्ट होती है तो रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन आप इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका फॉर्मेट होता है इस प्रकार से कि जब कभी भी पेमेंट रिसिप्ट होगा तो उसको DR साइड में रिकॉर्ड करना है, और जब कभी भी पेमेंट मेड करेंगे, पेमेंट करेंगे किसी को, किसी भी रूप में करेंगे, किसी भी बदले में या किसी भी चीज़ के लिए करेंगे, तो वो जब कभी भी पेमेंट होगा तो वो हम CR साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे। इस साइड उसका नाम लिखेंगे, किस बात का पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट हमेशा इस साइड रिकॉर्ड होगा अमाउंट में। और पेमेंट जब रिसीव्ड होगा, किस वजह से रिसीव्ड हो रहा है वो वजह यहाँ पे लिखेंगे इस पर्टिकुलर के अंदर, और जितना पेमेंट हमें रिसीव्ड हो रहा है वो पैसा हम अमाउंट में चढ़ाएंगे, डेट की जगह पे डेट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। डेट मीन्स यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये बात हमने यहाँ पे समझ लिया कि रिसिप्ट का पैसा इस साइड रिकॉर्ड करना होता है और पेमेंट का पैसा इस साइड रिकॉर्ड करना होता है। पेमेंट का पैसा आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिसिप्ट का पैसा किस साइड रिकॉर्ड हो रहा है, डेबिट साइड में। डेबिट साइड क्या है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे कारण लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे और यहाँ पे उसका अमाउंट चढ़ाएंगे रिसिप्ट के पैसे का। चलिए इसमें एक दो फॉर्मेट है छोटा सा, वो फॉर्मेट देख लेते हैं। एल से अगर कोई कैश इन हैंड है, जैसे कि एक होता है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कुछ पैसा दे रखा है, ये मान लेते हैं कुछ पैसा दे रखा है। कैश इन हैंड का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, इसका मीनिंग होता है ओपनिंग बैलेंस, इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस जो होता है ना वो क्या होता है, टू बैलेंस BD के नाम से कहलाता है, बैलेंस BD, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एक और नाम हमने दे दिया यहाँ पे, क्या, ओपनिंग बैलेंस का दूसरा नाम होता है बैलेंस BD। कैश इन हैंड को, कैश इन हैंड क्वेश्चन में मिलता है हमारे को, कैश इन हैंड का एक नाम क्या होता है आपके पास है, कैश इन हैंड को हम लोग ओपनिंग बैलेंस कहेंगे। किस चीज का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। और इसी का दूसरा नाम, एक और नाम क्या बोलते हैं, बैलेंस BD, मतलब इतना पैसा हमारे पास है, ठीक है ना। अब चूंकि ये कैश क्या होता है, कैश का बैलेंस जो होता है वो DR होता है, क्या होता है, DR होता है। कैश का बैलेंस जो होता है वो DR होता है जनरल रूल के अकॉर्डिंग। तो DR क्या है, इस साइड है, तो हम इसको इस साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, तो नाम लिखा ना बैलेंस BD, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस, बैलेंस BD। BD का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, ठीक है ना। और जितना पैसा था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो पैसा लिखा हुआ था वो पैसा हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे रखा। अब मैंने क्या बोला, किसी भी माध्यम से पैसा रिसिप्ट होता है तो वो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, इस साइड। और जब कभी किसी भी रूप में पैसा जाता है, हम पेमेंट करते हैं तो उसको इस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो डेट मीन्स कैश बुक है ये। तो कैश बुक क्या, कौन सी बुक होती है, वो बुक जो ओनली रिकॉर्ड करता है या जिसके अंदर ओनली रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश से रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन, या तो रिसिप्ट होगा या तो पेमेंट होगा। तो ये पेमेंट और रिसिप्ट के ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं चीज को जी। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया था, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला पॉइंट हमने रखा पेड सैलरी, पेड सैलरी रुपीज 60,000, हमने 60,000 सैलरी पेड करी, तो पैसा पेड कर रहे हैं, तो इसकी ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को कहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे, हम इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। पेड, अगर हमने सैलरी पेड करा है तो ये ट्रांजेक्शन इस साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। बाई पेमेंट कर रहा है ना, तो पेमेंट किस, ये पेमेंट हो रहा है, हमने पेमेंट करा है, पैसा जा रहा है, मतलब पेमेंट हम कर रहे हैं, तो पेमेंट में क्या हो जाएगा, इस साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। भैया कितना पैसा, 60,000 रुपये, तो हमने CR साइड में 60,000 रुपये रिकॉर्ड कर लिया। किस वजह से पैसा जा रहा है, तो सैलरी की वजह से, तो नाम लिख देंगे सैलरी। किस वजह से हो रहा है या किसको कर रहे हैं वो नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सैलरी पेड कर रहे थे तो सैलरी का नाम आ जाएगा 60,000 रुपये। डेट यहाँ पे डाल देते हैं, मान लेते हैं ये 1 जनवरी की है, ठीक है ना। 1 जनवरी 2024 का ट्रांजेक्शन है, 1 जनवरी 2024 को सैलरी पेड करा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2024 1 जनवरी की हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2 जनवरी को सेल्स किया हमने, सेल्स गुड्स रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का हमने कोई माल हमने सेल करा। भैया गुड्स हमने सेल करा, तो सेल करने से पैसा रिसिप्ट होगा, और जब पैसा रिसिप्ट होता है तो पैसा रिसिप्ट तो इस साइड रिकॉर्ड किया जाता है, और पेमेंट इस साइड। तो पेमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, तो इस साइड हम क्या लिखेंगे, टू क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए हमने यहाँ पे चढ़ा लिया,
रिसिप्ट साइड में। किस वजह से आ रहा है? क्योंकि गुड्स को सेल किया जा रहा है, तो गुड्स को सेल करने को क्या कहते हैं? सेल बोलते हैं हम लोग। तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा। डेट है 2 तारीख 2024 और 2 जनवरी। इस प्रकार से हमने इसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल सीखते हैं यहाँ पे जी। एक दो और एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे 5 जनवरी को परचेस किया गया था। परचेस गुड्स रुपीज 2000 रुपये का कोई छोटा सा कोई सामान हमने खरीदा। तो सामान खरीदा तो इसकी एंट्री भी हमें रिकॉर्ड करना होगा। हमने गुड्स को खरीदा तो खरीदने से पेमेंट हमें करनी होगी। तो पेमेंट होगी यहाँ पे, तो पेमेंट रिसिप्ट थोड़ी ना होगी। जब आप सामान खरीदते हो तो पेमेंट करनी होगी, तो पेमेंट की एंट्री इस साइड आ जाएगी। क्या आ जाएगा? बाई किस बात की पेमेंट करनी पड़ रही है? तो आपने परचेस किया है गुड्स को परचेस को क्या कहते हैं? परचेस लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम परचेस अकाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। कितने की पेमेंट करी थी हमने? 2000 रुपये की। तो 2000 की रिकॉर्डिंग हो गई। डेट अपना डेट वाले कॉलम में चढ़ा देंगे 5 जैन को। एक और एग्जांपल ले लेते 6 जैन। मान लेते 6 जैन को क्या हुआ भैया? यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड हो रहा है। कमीशन रिसीव्ड रुपीज 10,000। ठीक है ना बेटा? 10,000 रुपीज हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है। कमीशन रिसीव्ड हो रहा है मतलब पैसा रिसीव्ड हो रहा है। पैसा रिसीव्ड हो रहा है तो रिसीव्ड तो हमारे डीएर साइड में होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, डेट चढ़ा देंगे डेट वाले कॉलम में 6 जैन। और पैसा रिसीव्ड हो रहा है, किस बात के पैसा मिल रहा है? कमीशन के तौर पर मिल रहा है। ठीक है, या कमीशन का पैसा रिसीव्ड हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट रुपीज है 10,000 रिसीव्ड हुआ है, इसलिए हमने इसको इस साइड रिकॉर्ड कर लिया जी। ये चीज हो गया। ठीक है, जब भी रिसीव्ड होगा तो इस साइड, और जब भी पेमेंट करेंगे तो हम इस साइड रिकॉर्डिंग करेंगे। मतलब सीआर साइड में पेमेंट और डीआर साइड में रिसीव्ड है। एक और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 10 जैन को क्या हुआ? सेल्स गुड्स रुपीज 40,000 ऑन क्रेडिट। क्या हुआ? यहाँ पे उधार में माल बेचा गया। क्वेश्चन बोल रहा है सेल्स गुड्स मतलब माल बेचा जा रहा है 40,000 रुपए का ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार में। अब उधार में माल हुआ है यहाँ पे बिक्री, तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं सर यहाँ पे तो नगद में तो कोई ट्रांजेक्शन आज हुआ ही नहीं। कौन सी डेट में? 10 जनवरी के डेट में नगद में हमने माल बेचा पर पैसा भी मिला नहीं है, वो तो उधार है। तो उधार है तो इस प्रकार के ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ कैश रिसीट होता है और कैश पेमेंट की जाती है। तो पेमेंट भी नहीं हुई और हमने माल बेचा तो उससे पैसा आया भी नहीं। चलिए एक और ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। 11 तारीख की रख लेते हैं। 11 जैन को हमने यहाँ से क्या करा है? ड्राइंग मेड रुपीज 2,500। भाई क्या हुआ? ड्राइंग मेड किया गया। ड्राइंग कौन था? मालिक ने पैसा बिजनेस से निकाल लिया। बिजनेस के अंदर से मालिक ने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाल लिया तो उसको ड्राइंग कहते हैं। 2500 रुपए। तो बिजनेस में से तो कैश कम हो रहा है, या बिजनेस ने क्या करा? बिजनेस के अंदर से कैश कम हो रहा है, मतलब कैश इसने पेमेंट करा है। किसको करा है? बिजनेस ने पेमेंट किसको करा है? मालिक को। तो जैसे ही बिजनेस ने पेमेंट कर दिया मालिक को, तो बिजनेस में से पैसा क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हो गया मतलब पेमेंट करा है, तो पेमेंट इस साइड में आ जाएगा, सीआर साइड में। किस नाम से आ जाएगा? तो इसने ड्राइंग करा था, किस नाम से पैसा निकल रहा है? तो ड्राइंग के नाम से। तो हम यहाँ पे ड्राइंग नाम रिकॉर्ड कर लेंगे और 2500 रुपये इधर चढ़ा देते हैं जी। इस प्रकार से आप लोग इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सपोज कर लेते इतना ट्रांजेक्शन था, जितना था हमने रिकॉर्ड कर लिया, और होगा तो आप इसको रिकॉर्ड इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसको क्लोज करने की बारी आती है, तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। कैसे क्लोज किया जाता है? अगर नीचे और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, क्लोज करेंगे इसको टोटल सटा देंगे ऐसे जी। इस साइड डबल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे भी एक और लाइन, यहाँ से भी डबल लाइन, और ऐसे क्लोज करेंगे हम लोग। चलिए अब इस साइड का टोटल कर लेते हैं। ठीक है ना? मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास? 20,000 रुपये था। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो था वो 20,000 रुपये है जी।
मान लिया जा रहा है यहाँ पे कि ओपनिंग बैलेंस जो था वो 20,000 रुपये था, तो हमने ओपनिंग बैलेंस हमने वहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया 20,000 रुपये शुरुआत में जो था। अब इसका टोटल कर लेते हैं, तो इस साइड का टोटल आ गया 1,30,000। तो हम यहाँ पर रफली लिख लेते हैं 1,30,000 इस साइड रिकॉर्डिंग हो गया, और इस साइड का टोटल कितना आ जाता है तो 64,500 रुपये। तो भैया 64,500, तो उसमें से बड़े में से छोटे को घटा देना है, तो घटा देते हैं 64,500 घटा दिया, 0 0 10 में से 5 गया 5, 10 में नहीं 9 में से 4 गया 5, 12 में से 6 गया 6, ये आ जाएगा आपके पास 65,500 रुपये। किस साइड कम आ रहा है तो कम आ रहा है इस साइड, क्योंकि इस साइड कम आया था बैलेंस, इस साइड ज़्यादा, इस साइड का बैलेंस तो ये था और इस साइड का बैलेंस ये था, तो घटा देते तो 65,000 इस साइड कम आया, तो उसका नाम लिख देते 65,500, और इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे क्या, बाई बैलेंस CD। मतलब CD क्या होता है, एट डेट पे, मतलब कि बचा हुआ बैलेंस। भाई सारा ट्रांजेक्शन हो गया, होने के बाद भाई हिसाब किताब में कितना पैसा बचा है, तो 65,500 बचा हुआ है, तो बचे हुए बैलेंस को बैलेंस CD कहते हैं, ठीक है। तो बैलेंस CD हमने रिकॉर्ड कर लिया। टोटल कितना था वो टोटल चढ़ाते 1,30,000, ठीक। इस साइड भी क्या हो जाएगा, अब ये 1,30,000 सबको जोड़ देंगे तो ये 1,30,000 रुपये आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका कैश बुक बनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका कैश बुक किस प्रकार से। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, पहले आप लोग ये कर लेंगे, अगली वीडियो में मैं आपको बुक के क्वेश्चन करना सिखाऊंगा।